राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको देव उठाने की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन हम देव बना लेते हैं। देव का चित्र बनाया जाता है। इसके लिए हमें गेरू चाहिए होगा। गेरू आपको डली के रूप में या पाउडर के रूप में मिलेगा। गेरू जो है लाल रंग की मिट्टी होती है, किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम गेरू का पेस्ट हमें बना लेंगे। उसके बाद में देव बनाने हैं, यानी देवों का चित्र बनाना है। देव आप अपने घर के मंदिर के सामने बना सकते हैं, या आप चाहे तो आप अपने आंगन या बालकनी में भी देव बना सकते हैं। देव हम दिन में ही बना लेते हैं और रात में देव रात को उठाए जाते हैं, यानी सूर्य अस्त होने के बाद उठाए जाते हैं। तो देव का तो जो चित्र है वो दिन में ही हम बना लेंगे। जिस जगह पर देव बनाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम देव बनाते हैं। तो देखिए, इस तरह से पहले हम देवों का घर बना लेंगे। ऊपर हमें वी आकृति से इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। उल्टा वी बना लेंगे। फिर चारों तरफ से हम लाइन बना लेंगे और वे लाइन हम डबल लाइन लगानी होती है। नीचे की तरफ हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। बिल्कुल बॉक्स की तरह ये हमें बना लेना है। इसे देवों का घर कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि विष्णु भगवान उठ जाते हैं, यानी उसके बाद शादी विवाह के जो कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शाम को 3 से 4 बजे के आसपास हम देव बना लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें देवों का घर बनाएंगे। इस घर को बहुत अच्छे से सजा लेंगे। आप कोई भी पैटर्न इसमें बना सकते हैं। जो भी आपको सुंदर या डिज़ाइन आता हो वो डिज़ाइन डाल के आप इसको सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिगजैग का पैटर्न बना दिया, अंदर मैंने डॉट्स लगा दिए और इस तरह से आसान सा जो पैटर्न है ने ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। फिर हम देवों के हाथ बना देंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से हाथ बना देने हैं। हाथ बनाने के बाद जो देवों का घर है यानी कंप्लीट हो जाएगा। अब देव का घर है जो कंप्लीट हो जाएगा। अब देव का जो घर बनाने के लिए बाद फिर हमें इसमें देव बनाने हैं। तो देखिए, घर हमने बना दिया। अब इसके अंदर हम देव बनाएंगे। तो पहले हम स्वस्तिक बना देंगे, क्योंकि स्वस्तिक चिन्ह बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। चारों कोनों पर स्वस्तिक बनाने के बाद में श्री हरि भगवान विष्णु की आकृति बना लेंगे। आप किसी भी तरह की आकृति बना सकते, जो भी आपको ठीक लगे। हमें वो श्री हरि विष्णु भगवान के रूप में ही पूजते हैं। तो यहाँ पर हमने आकृति बना ली। भगवान की आकृति बनाने के बाद फिर हम तुलसी जी की आकृति बनाएंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक तरफ हमने यहाँ पर तुलसी जी बना ली है, दूसरी तरफ हमें सीढ़ी बनानी है। सीढ़ी जो होती है प्रगति का प्रतीक होती है, ऊंचाई पर जाने का प्रतीक होती है। तो सीढ़ी आप जरूर बनाइए। अब हमें घर में जितने भी सदस्य हो सबके पैरों के निशान बनाने होते हैं। तो पैरों के निशान बनाने के लिए देखिए, आप 8 बना लेंगे और 8 बनाने के ऊपर अंगुलियां बना देंगे। तो यह पैरों जैसे कि आकृति दिखाई देगी। जितने भी सदस्य सबके पैरों के निशान बनाने हैं। उसके साथ ही हमें एक जोड़ा छोटे छोटे पैरों के निशान एक्स्ट्रा बनाने, आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक जोड़ा ज़्यादा आप बनाएंगे। साथ में हम कमल का फूल बना देंगे और जो भी शुभ चिन्ह आप बनाना चाहते हो वो सभी चिन्ह आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कमल बना दिया, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर चक्री बना दी। फिर हम क्या करेंगे, 2 लाइनें इसके बीच में से लगा देंगे। जो ये हमने दरवाज़ा टाइप बनाया है, ये जो जगह छोड़ी थी जो दरवाज़ा है, इसे 2 लाइनें हमें बाहर की तरफ लगा देंगे। ये एक रास्ता बनाते, आप चाहे तो इसको घर के मुख्य द्वार से जोड़ सकते हैं या थोड़ी सी दूरी तक आप ये बना दीजिएगा। अब देखिए, देव हमारे बन गए। देवों के घर में देव बनाना है। और तो ये पंचिन्ह हमने बनाए हैं, पैरों के निशान बनाए हैं। यह बनाना जरूरी होता है। इसके अलावा आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। फिर देव बनाने के बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं सबके सामने 5-5 या 7-7 डॉट हमें इस तरह से लगा देते हैं। तो आप इस तरह से घर के सभी दरवाजों के सामने डॉट लगा दीजिएगा। इस तरह से हमारा जो देव बन जाएंगे। देव की आकृति बनाने के बाद जब ये थोड़ा सूख जाए, उसके बाद हमें कुछ सामग्री इसके ऊपर रखनी होती है। तो अनाज हमें ज़रूर लेना है। अनाज रखने के बाद हमें मूली लेनी है। मूली पत्ते वाली मूली हमें लेनी होती है। उसके साथ ही सिंगाड़े आप ले लीजिएगा। सिंगाड़े मिल जाए तो, या जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो ऋतुफल आप रख लीजिएगा। हमारे यहाँ पर तो गुड़ का भोग लगाया जाता है, किसी के यहाँ पर हलवे का भोग, चूरमे का भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी बनाया जाता है वह भोग रख लेना। साथ में दक्षिणा रख देंगे। खीर बताशे का भोग भी आप लगा सकते हैं। और अगर गन्ने हो तो आप गन्ने भी रख लीजिएगा, यानी खाने की पीने की चीज़ें रखी जाती है। जो भी भोग प्रसाद अवेलेबल हो आप वह रख लीजिएगा। हम एक देसी घी का दीपक रखेंगे और दीपक का आप थोड़ा सा बाहर की
तरफ ही रखिएगा, क्योंकि इसके बाद इसे बाद में जलाना है। साथ में थोड़ी सी रुई यानी कॉटन हम जरूर रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें रखने के बाद फिर हम इसको परात से ढक लेंगे, या आपके पास कोई भी पूजा की थाल हो उससे भी आप इसे ढक सकते हैं। हमारे घर का सबसे शुद्ध बर्तन पूजा की थाल होता है, इसलिए हमें परात की जगह पूजा का थाल ढक दिया है। पूजा के थाल के बाद में ढकने के बाद उस पर स्वस्तिक बना देंगे। इस तरह से हमारे देव जो बन जाएंगे। अब हमने देवों की सुला दिया है। ये काम हमें 3 से 4 बजे तक कर लेते हैं। आप दिन में किसी भी समय पर देव इस तरह से बना लीजिए। फिर शाम को जब सूर्यास्त होगा तब हमें देव उठाने होते हैं। तो देखिए, जब सूर्यास्त हो हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगे तब हम एक लोटा जल ले लेंगे, और घर में जितने भी बच्चे, जितनी महिलाएं, जितने भी सदस्य सब यहाँ पर आसपास आके बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम दिया जला लेंगे, इसलिए दिए को हम साइड में रखते हैं ताकि बिना परात को उठाए हमें दिए को बाहर निकालने के बाद जला दे। दिए को जलाने के बाद वापस आप उसे परात के नीचे हमें दिए को सरका देते हैं, और फिर परात बजाते हुए हमें देव उठाते हैं। घर के सब सदस्य परात को बजाते हैं और गीत गाते हुए हम देव उठाते हैं, और इस गीत में हम घर के सभी सदस्यों का नाम लिया देव को उठाने वाले या गीत गाएंगे। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए थे, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव, कुंवारी के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गौने कराओ जी, उठो देव बैठो देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, उठो देव बैठे हो देव, घी का दिया जलावे देव, उठो देव बैठे हो देव, आओ देव पधारे देव, तुमको हम मनाए देव, उठो देव बैठो देव, चूल्हा पीछे 5 पचीटी, सासू जी बलदाऊ जी धारे बेटा, उठो देव बैठे हो देव, ओने कोने झांझ मजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे वीरा, उठो देव बैठो देव, ओने कोने रखे अनारिये, किशन जी तुम्हारे यार, उठो देव बैठो देव, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा ये तुम्हारी भाभी, जितनी खूटी टांगो सूत, उतने इस घर में जन्मे पूत, उठो देव बैठो देव, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर में बहू आई, उठो देव बैठो देव, जितनी इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, उठो देव बैठो देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, बैर का भोग लगाओ देव, देव गाजर का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, गाजर का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव। इस प्रकार हमें देवउठनी एकादशी के दिन देव को उठाते समय ये गीत गाना है, और हमारे परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेना ही रहता है। जागो देव जागो देव जागो देव। फिर हम जोर जोर से परात बजाते हुए या अपना पूजा का ताल बजाते हुए गोत्र का नाम लेते हुए देव को उठाएंगे। उठो मांडणों वालों के देव, उठो मांडणों वालों के देव, उठो। इस तरह से हम पूजा के थाल को फिर वहां से हटा देंगे या साइड में रख देंगे, और हमारे देव उठ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने देव उठा ली है। जो दीपक है उसको आप जरूर जला लीजिएगा। आज देव उठनी एकादशी नहीं थी, इसलिए मैंने दीपक नहीं जलाया। आप दीपक जरूर जला लीजिएगा। थाल हटाने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और सारे सामान के ऊपर से हमें वार देंगे। इस तरह से हम देव उठाएंगे। देव उठने के बाद हमें क्या करना है, यह जितना भी सामान, यह सारा सामान प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को हम बांट देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने खीर बताशे का भोग चढ़ाया था वह हम सभी सदस्यों को बांट देंगे। इसके बाद साथ जो भी आपने मूली चढ़ाई, इसके आप पराठे बना लीजिएगा या किसी को भी दान दे सकते हैं। दक्षिणा आपने चढ़ाई है ना, यह हम घर में किसी भी लड़की को दे देंगे। साथ में जो अनाज है, इस अनाज में अनाज डाल के आप यह दान कर दीजिएगा। और जो हमने रुई यानी कॉटन जो हमने रखी थी, इसकी हम बाती बनाकर दिए जला लेते हैं। यानी जब हम जोत जलाएंगे तो उसमें हम इसको यूज कर लेंगे। बाकी जितने भी सामान है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। सब लोग इसको खा लेते हैं और फिर पूजा के तुरंत बाद यानी देव उठाने के तुरंत बाद हमें ये सारा सामान बांट देते हैं। देव का जो चित्र है
हमने बनाया है, जो हमें देव बनाए हैं, वो अगले दिन हमें साफ करने हैं। तो अगले दिन सुबह हम थोड़ा पानी छिड़क के थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे और कपड़े से हम देवों को साफ कर देंगे। झाड़ू से साफ नहीं करना, कपड़े से हमें इनको साफ कर देना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देव बनाए जाते हैं और देव उठाए जाते हैं। देव उठाने की ये सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई और न तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।